नमस्कार, बुलवान क्राइम और टेनिस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। एक और ठंड का मौसम बढ़ा है और ठंडक भी ज़्यादा है। वहीं जहाँ कपड़ों की डिमांड बढ़ गई है ठंडक को देखते हुए, वहीं डिमांड इतनी हद तक बढ़ जाए जहाँ एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। महज सिर्फ ब्रांड जैकेट पाने के लिए उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। ये मामला है बिहार का। बिहार में एक एरिया लगता है छपरा और उसके अंतर्गत एक मुसाफिर थाना आता है, जहाँ महंगाई डी एक गांव है और वहाँ एक रितिका नाम की लड़की रहा करती थी। रितिका की पढ़ाई लगभग पूरी हो चुकी थी। अब उसके परिवार वाले यानी कि परिजन माता पिता ये सोच रहे थे कि अब रितिका की कोई अच्छा लड़का देकर इसकी शादी कर दी जाए। हालांकि समय आता है और एक लड़का अच्छा मिलता है और उसकी शादी कर दी जाती है। लेकिन घर वालों को क्या पता था कि जिससे वो अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं वो दहेज लोभी, यानी दहेज के बल पे उसकी शादी करना चाह रहे थे। और उसकी डिमांड भी थी शादी के शुरू के टाइम पे, यानी जिस टाइम शादी हो रही थी उस टाइम भी उनकी डिमांड थी कि शादी के दौरान जब वो घर जाए तो एक कार में जाए, जो कि नई कार उसको दहेज के रूप में दी जाए। हालांकि इसकी डिमांड तो नहीं पूरी हुई, लेकिन फिर भी विदाई हो जाती। अब इधर समय बीत रहा था। उधर जिससे उसकी शादी की गई थी वो लड़का था कालीचरण सिंह उर्फ बुलबुल सिंह। इससे उसकी शादी की गई थी। अब वो भी डिमांड पे डिमांड बढ़ाया जा रहा था कि कभी गाड़ी की डिमांड करता तो कभी चैन की डिमांड करता तो कभी पैसे की डिमांड करता। फिर इधर ठंडक का मौसम आता है, फिर अचानक उसने ब्रांड जैकेट की डिमांड कर दी, महंगी जैकेट की। अब ना दे पाने पर वो अपनी पत्नी यानी रितिका के साथ मारपीट भी करने लगा। मारपीट की खबर घर तक ना पहुंचे, इसलिए उस रितिका का उसने मोबाइल नंबर भी निकाल लिया, नंबर भी उसने तोड़ के फेंक दिया था। अब लगभग 8 महीने का समय बीत गया था, यानी 2 जनवरी 2023 सुबह 7:30 बजे रितिका के मायके में एक फ़ोन आता है। और फ़ोन कोई और नहीं बल्कि रितिका के ससुराल वाले करते हैं और सूचना देते हैं कि आप जल्दी से घर आइए और आप अपनी लड़की को देखिए आके, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी सीरियस है, हॉस्पिटल में एडमिट कराइए आके। यह सुनकर रितिका के परिवार वाले परिजन आनन फानन रितिका के ससुराल पहुंचते हैं। और वहाँ पे कोई भी शख्स ऐसा नहीं जो उसको मिलता, ना ही रितिका के पति यानी कालीचरण सिंह भी कोई मौजूद नहीं था जो वो कंडीशन देख सकता। अब यहाँ जैसे ही घर पहुंचते हैं वहाँ देखते हैं कि उनकी पत्नी रितिका औंधे मुंह पड़ी, यानी कि उसकी हत्या हो चुकी थी। अब इंतजार करने के बाद कुछ देर बाद सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है। अब पुलिस जांच करती है। पुलिस ने जांच में बताया कि देखने के दौरान तो यही लग रहा था कि इस लड़की यानी रितिका का गला दबाकर हत्या की गई है। तो अब पुलिस जांच शुरू कर लेती है। इधर रितिका के ससुराल वाले घर से फरार थे। अब आनन फानन रितिका का शव, यानी उसकी मौत हो चुकी है, तो उसके शव को पैक किया जाता है, सील किया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब इधर पुलिस ने ये भी कहा कि अब जैसे ही पोस्टमार्टम से रिपोर्ट जो आती है, जो फाइनल रिपोर्ट आती है, उस पर ही हम क्लियर करेंगे कि हत्या है या फिर अचानक उसकी मौत हुई है। तो ये एक स्टोरी थी जो कि छोटी सी डिमांड को लेकर एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, वो भी इतनी छोटी सी डिमांड की शायद सोचने वाली बात थी। ऐसे ही लोग अपनी परिवार में या अपनी पत्नी या अपने पति की हत्या कर देते हैं, जो बिल्कुल सोचने वाली बात होती है, बिल्कुल मन को झकझोर देती है। तो एक छोटी सी स्टोरी थी। फिर मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।